हेलो सेजिटेरियस सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश कोटरी प्रेस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है 11 से लेकर 18 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे। करंट एनर्जी क्या है, और फिर नए पर्सन के लिए देखेंगे, फिर पुराने पर्सन के लिए देखेंगे। नए पर्सन के लिए चाहे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन नए लाइफ पार्टनर के रूप में आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप लव रिलेशन में रहे हैं या विडो या विडोवर डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन आप सिंगल मानते हैं अपने आप को, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद देखेंगे एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है तो उसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह भगवान आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी जो करंट एनर्जी है वो फिलहाल क्या चली हुई है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि किसी रिश्ते को लेकर काफी परेशानी वाली, काफी दुख तकलीफ वाली चली हुई है। काफी हलचल मची हुई है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है। किसी के साथ हो सकता है किसी रिश्ते को लेकर काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो आप सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब भाग्य आपका साथ देगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, ताकि जो नेगेटिव सिचुएशन है उसे आप रिमूव कर सकें और धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकें। तो जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, यानी कि आप के मन में हलचल है, आप पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। कुछ आपके साथ ऐसी मिस हैपनिंग हुई है, ऐसी घटना घटी है जो आप दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो आप पर हावी हो गई है। तो उसको खत्म करने का आप इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उन चीजों को भुला पाएंगे, उस स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी, कब समय आपका, भाग्य आपका साथ देगा और सही समय, सही वक्त आने पर आप एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं कि आप उस समय का वेट कर रहे हैं ताकि जब नेगेटिविटी खत्म हो, पॉजिटिविटी आए और आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकें और सही समय आने पर वो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे फ्रेंड, दोस्त, क्लिक बॉस के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, तो नए रिश्ते के रूप में, नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, नए सिरे से, जो हो सकता है कि आप पहले से उस बंदे या बंदी को जानते थे, तो कोई एज डिफरेंस की वजह से कोई विडो या विडोवर रहा हो, डाइवोर्सी रहा हो, लेकिन आपका फ्रेंड या दोस्त रहा है, तो इसलिए आप उसे रिश्ते के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आप विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, तो लेकिन अभी, और दोनों इस वजह से जो कोई एक जना इस रिश्ते को बनाना चाह रहा था, तो जब भी बोल रहे थे, कड़वा बोल रहे थे, तीखा बोल रहे थे, आप रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो लेकिन अभी आपने या सामने वाले ने महसूस किया है कि फिर से
एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ, एक फ्रेंडशिप लेवल से बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसी एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ चैटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, डेट्स पर जाएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। तो तो जो तू मैं हुई है, चाहे वो दोस्ती में ही हुई है, जो आप रिश्ते के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में जो आपने खुशियों के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, तो उन पलों को, उन यादों को ताज़ा करेंगे और नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे लाइफ पार्टनर के रूप में। एक तो धीरे धीरे करके ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट रही है, फीलिंग्स रही हैं, भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे थे, आपको लग रहा था कि डाइवोर्सी है, ये विडोवर है, तो इस या फिर एज डिफरेंस है, जिस वजह से या तो आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ एक फ्रेंडशिप थी, एक दोस्ती थी, लेकिन अभी आपने महसूस किया है कि अगर प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो जो है एज कोई मायने नहीं रखती। आप उसके प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ डील करेंगे तो जो है रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। छोटी मोटी अड़चने आएंगी भी, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म होंगी। तो आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं जो आपने एक दोस्त के रूप में एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, ताकि आप रिश्ते के रूप में उसे एक्सेप्ट कर सकें और एक लाइफ पार्टनर के रूप में आप आगे बढ़ सकें। तो इस तरह का जो है आप महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं। पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं कि अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या है? पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। जी नहीं, पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है अभी नहीं ऐसी दिखाई दे रही कि आप आगे बढ़े। आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है, वो आपसे भी प्यार मोहब्बत करते हैं और किसी तीसरे पर्सन से भी इन्वॉल्व है। वो पहले से ही शादीशुदा हो सकते हैं या किसी के साथ इन्वॉल्व है, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किए हुए हैं, उनके साथ बिजी हैं और वो उनसे भी प्यार मोहब्बत करते हैं। तो जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, तो अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि तहस नहसा हो गया, बिखर गया। तो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, कंफ्यूजन में है कि आपको इस रिश्ते की तरफ जाना भी चाहिए या नहीं भी जाना चाहिए। तो पहले स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए और दिल और दिमाग से काम लीजिए या किसी की मदद या हेल्प लीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो समय को वक्त देंगे, जो समय चला गया है, जो बीत गया है, उन चीज को खत्म करते हुए आगे के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि चीजें सही हो जाएं। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी है वो बिल्कुल नेगेटिव है। जो पास्ट पर्सन के लिए कोई भी अभी ना तो आप समझौता करना चाह रहे हैं, ना तो वो करना चाह रहे हैं। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप डिसीजन लेंगे। आप कंफ्यूजन में, दुविधा में हैं, उलझन में हैं, अभी आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, आप एग्री नहीं हैं, आपके जो चक्रास हैं इम्बैलेंस्ड हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं, काफी परेशानी, किसी दुख तकलीफ से आप गुजर रहे हैं। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी जो दिखाई दे रही है उसमें काफी कंफ्यूजन, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, आप उलझन में हैं, आप ना तो उसको खत्म कर पा रहे हैं, ना तो उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। लेकिन नए पर्सन के लिए जिसको आप फ्रेंड या दोस्त के रूप में जानते थे, कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी हो सकता है, या वर्क के अपने काम में इतना बिजी था कि काफी एज डिफरेंस रहा है। लेकिन ऑनलाइन या जैसे तैसे भी आप दोनों एक दूसरे से फ्रेंडशिप में रहे हैं, दोस्ती बनी है आपकी, और उस फ्रेंडशिप को आप लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उन दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो लाइफ कोई जो है एज कोई मायने नहीं रखती। उनके साथ आप चीज़ों को क्लियर करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ डील करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, समय देंगे, वक्त देंगे, तो
नए लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ आपके रिश्तों में सुधार हो सकता है। एक लाइफ पार्टनर के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, सोमिनिया में है, तो उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेंगे। तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, जो अड़चने आ रही हैं, उनका वो खत्म होंगी। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं। और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो काफी सुलझा हुआ हो सकता है, काफी जो है अथॉरिटी वाला हो सकता है, काफी जॉब या बिजनेस जो भी है वो काफी पावर वाली उसकी हो सकती है, ऑफिशियल लेवल की वो उसकी जॉब, बिजनेस या करियर हो सकता है। तो उनके साथ अगर आप डील करेंगे, उनके साथ लव रिलेशन में आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, चाहे भले ही फ्रेंड या दोस्त के रूप आप में उसे पहले से जानते हैं, लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे तो उसके साथ आपका रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, शादी विवाह किया जा सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं और समाज में मान सम्मान, इज्जत होगी, रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो काफी सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन पास्ट पर्सन के लिए जो एनर्जी है अभी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वहां भी अगर आप उठकर उसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो कुछ हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। आप दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, आप क्लियर कर सकें। और क्वेश्चन जितना भी छोटा होगा आपके लिए इजी होगा, आसान होगा, उतना ही आंसर आपके फेवर में आएगा। तो अब अगर आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो आप वीडियो को ओपन कीजिए और जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी आंखें खोलिए, जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। तो हेल्पफुल पीपल, अपॉर्चुनिटी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप को उन लोगों की हेल्प लेनी चाहिए जो आपकी मदद कर सकते हैं, जिन पर आप बिलीव करते हैं, जिन पर आप यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, जो आपके अराउंड हैं। तो उन लोगों से अगर आप मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, चांस मिलेंगे, मौके मिलेंगे और आपको अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो आप जो है किसी की मदद या हेल्प लीजिए और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, आपको खुशहाली मिलेगी और रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।